हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो देखते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की बायो, जो है कि फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का मीन्स डेफिनेशन होता है, a life process are those basic action of or a function of a living beings which are essential for their survival और maintenance। मतलब इसका ये मतलब है कि कोई भी जो बॉडी कोई एक्शन या फिर कोई फंक्शन करती है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उसको सरवाइव करने के लिए, मतलब ज़िंदा रखने के लिए कोई भी ऐसा वर्क जो होता है बॉडी के अंदर, उसी को कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस को ऑल्सो नोन एज मेंटेनेंस प्रोसेस, मतलब बॉडी को मेंटेन करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो ये हो गया लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन। 4 मेन बेसिक टाइप्स है, वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये जो लाइफ प्रोसेस है वो जो 4 मेन टाइप्स जो होते हैं, जो वर्क होता है, जो फंक्शन होता है, वही चारों ये फंक्शन है जिसकी वजह से लाइफ प्रोसेस होती है, जो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी है वो होती है। तो आइए सारा एक एक करके समझते हैं। ये है फर्स्ट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स लिविंग बीइंग टेक फूड फ्रॉम एनर्जी एंड बॉडी बिल्डिंग। मतलब जो न्यूट्रिशन है, जो कोई भी बॉडी जब फूड इनटेक करती है, मतलब जब फूड लेती है वो बॉडी में, वो क्यों लेती है? ताकि उसको एनर्जी मिले और फॉर बॉडी बिल्डिंग, मतलब बॉडी के बिल्डिंग में, मतलब उसको बनावट में उसका काम आए वो फूड, इसलिए न्यूट्रिशन बहुत ही मेन होता है। अगर हम खाना खाएंगे ही नहीं तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे और ना ही हम लोग की बॉडी ग्रो करेगी, ना ही हम लंबे होंगे, ना ही मोटे होंगे। तो ये होता है न्यूट्रिशन, मेन होता है न्यूट्रिशन। एंड द सेकेंड वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स होता है, मेनली कहते हैं तो सांस लेना। लिविंग बींग्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड, मतलब आउटसाइड से हम ऑक्सीजन लेते हैं बॉडी के अंदर, उसी को कहते हैं रेस्पिरेशन। तो ये तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना सांस लिए तो कोई ज़िंदा ही नहीं रह सकता है। तो ये हो गया सेकंड मेन टाइप। एंड द थर्ड मोस्ट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जब हम कोई फूड लिए, इनटेक हुआ बॉडी के अंदर, तो वो एक जगह से दूसरे जगह, मतलब अगर हम फूड ले रहे हैं बॉडी के अंदर, तो एक सेल से वो दूसरे सेल तक कैसे ट्रांसपोर्ट हो, तो वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो उसमें जो प्रोसेस होती है ट्रांसपोर्टेशन की, फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल, इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें एनर्जी, वाटर एंड CO2 इसमें ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और इन प्लांट्स वेस्कुलर सिस्टम। तो दो अलग अलग टाइप्स हैं, सिस्टम हैं, जो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एनिमल्स में और वेस्कुलर सिस्टम होता है प्लांट्स में। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन का। एंड द फोर्थ वन इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स होता है, मेनली कह दे तो बाहर निकालना, किसी भी चीज़ को बाहर निकालना, तो उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। तो इसका डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ अ वेस्ट एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब कोई खराब या कोई ये वेस्ट प्रोडक्ट हो, और वो टॉक्सिक प्रोडक्ट या फिर कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट हो, तो वो जो बाहर उसका रिमूवल होता है फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो उसी को कहते हैं एक्सक्रीशन। तो ये हो गया 4 मेन बेसिक टाइप, जो कि लाइफ प्रोसेस में हेल्प करता है। मतलब यही सारे फंक्शन हैं जिसकी वजह से लाइफ प्रोसेस या मेंटेनेंस ऑफ प्रोसेस होता है। तो एंड अब इन चारों जो हैं, सारे चारों उन सबको डीपली समझ लेते हैं। तो फर्स्ट है जो, वो है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन टू मीन्स होता है टू नरिश, तो मतलब उसको पोषक देना, मतलब बॉडी को पोषक देना, उसी को कहते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन मीन्स होता है मेनली कि इसको अगर हिंदी में समझाते हैं तो खाना खाना या फिर खाना लेना, तो इसको कहते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन, इम्पॉर्टेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब इम्पॉर्टेंट क्या है न्यूट्रिशन का, क्यों हम लेते हैं खाना, क्यों खाते हैं खाना। तो फर्स्ट है एनर्जी, एनर्जी के लिए खाते हैं। फिर सेकेंड वन इज़ बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर के, मतलब थोड़े लंबे हों, मोटे हों, मतलब अच्छे दिखने के लिए भी हम खाना
अच्छा मतलब न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर ग्रोथ मतलब हम लोग जब बच्चे रहते हैं तो जब बड़े होने तक का जो लंबाई होने का वो जो लंबा होने का प्रोसेस होता है वो न्यूट्रिशन के, अब जब हमें खाना ही नहीं मिलेगा अच्छे से तो हम लोग के बॉडी में ग्रोथ ही नहीं होगा। एंड फोर्थ वन इज़ रिपेयर, मतलब कोई भी बॉडी के अंदर कोई डैमेज हुआ या फिर कोई कभी चोट लगी तो उससे जो रिपेयर करता है, जो बॉडी के अंदर जो रिपेयरिंग प्रोसेस होता है वो भी न्यूट्रिशन के, जब तक न्यूट्रिशन मीन्स एनर्जी प्रोवाइड करता है। कोई भी मेटाबॉलिज्म हुआ या फिर कैटाबॉलिज्म हुआ बॉडी के अंदर तो वो रेगुलेट करता है, मतलब जैसे स्लीप, जैसे नींद कैसे आएगा वो रेगुलेट करता है। भूख लग रही है या फिर कोई भी चीज़ हुई तो वो रेगुलेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए रहता है वो फूड ही देता है। तो ये भी न्यूट्रिशन के थ्रू ही होता है। एंड द रेजिस्टेंस मीन्स होता है जब बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन या फिर कोई भी बीमारी हो तो उसको रेजिस्ट करती है, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है या फिर रोकती है उस डिजीज़ को हो बॉडी के अंदर, मतलब उसका प्रभाव होने पे, तो उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। एंड द लास्ट वन इज़ रिप्रोडक्शन, जब भी कोई भी प्रोसेस होता है न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मिंग फ्रॉम ओल्ड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के लिए भी जो एनर्जी चाहिए रहती है वो भी न्यूट्रिशन से ही मिलती है। तो ये जो सारे प्रोसेस हैं ये सब हैं कि न्यूट्रिशन की ही इम्पोर्टेंस है, बिना इनके ये सब होगा ही नहीं। तो ये हो गया न्यूट्रिशन। एंड द न्यूट्रिशन के भी टू टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द इज़ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जो फर्स्ट है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और होलोट्रॉफिक, इसको ऑटोट्रॉफिक के भी कहते हैं और होलोफाइटिक भी न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रॉफी मीन्स होता है नरिशमेंट, मतलब सेल्फ नरिशमेंट, मतलब जब खुद से कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना बनाए या फिर खुद से ही खाना वो बनाए अपना, तो उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस ऑकर, मतलब जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो मतलब इसका मतलब होता है कि खुद से खाना बनाए कोई भी ऑर्गेनिज्म। तो खुद से खाना ऑर्गेनिज्म कैसे बनाएगी, किस प्रोसेस से बनाएगी, तो वो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट्स में ऑकर होता है। तो इसकी वजह से ये खाना बनता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, इसे बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ अ मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक food from a carbon dioxide and water with the help of a solar energy inside the chlorophyll containing cell। किसी भी जो प्लांट के अंदर मतलब लीफ होता है, लीफ में ही ये प्रोसेस होती है। तो लीफ में जो सेल होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से कि वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और जो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड होती है, वाटर प्लांट के अंदर होती है जो कि सॉइल से लेते हैं वो, और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में होता है। तो इन सब के हेल्प से जब क्लोरोफिल जब फूड बनाता है तो उसी को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये हो गया प्रोसेस। यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड 6 CO2 प्लस 12 H2O, दिस इज़ वाटर एंड दिस इज़ द क्लोरोफिल जो कि प्लांट के लीफ के अंदर होता है, एंड सनलाइट फ्रॉम सन। तो ये सारे चीज़ को जब कंबाइन करके जब ये प्रोसेस होता है तब होता है ये ग्लूकोज देता है एंड वाटर एंड प्लस ऑक्सीजन जो कि रिलीज़ हो जाता है प्लांट के लीफ से या फिर प्लांट पार्ट से। तो ये सारे प्रोसेस, तो ग्लूकोज जो प्लांट पार्ट या फिर प्लांट बॉडी वो यूटिलाइज करता है, लाइक ये फूड है, इसी को कहते हैं मेनली फूड। एंड वाटर जो कि प्लांट बॉडी यूटिलाइज करता है, बट ऑक्सीजन ही रिलीज़ कर देता है एनवायरनमेंट में। तो ये सारे प्रोसेस हो गए फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस इज मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस के ही प्रोसेस से फूड मैन्युफैक्चर होता है। तो ये हो गया ऑटोट्रॉफिक का, जो कि खुद से खाना बनाना, और किसके प्रोसेस से बनाना, फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट। तो ये सारे हो गए प्रोसेस। एंड द सेकेंड वन इज अ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मीन्स हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉफी नरिशमेंट, मतलब नरिशमेंट जब होता है वो अदर मतलब किसी और के हेल्प से, वो खुद से खाना नहीं बना सकते। तो जिस उसमें हम लोग भी आएंगे, हम लोग कभी खुद से खाना नहीं बनाते या फिर एनिमल्स। तो ये हम लोग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मतलब हेटरोट्रॉफिक होते हैं ऑर्गेनिज्म। तो ये होते हैं, ये है हेटरोट्रॉफिक। तो हेटरोट्रॉफिक में भी टाइप्स है, मतलब इसमें 3 मेन टाइप्स है, सेप्रोफाइट्स,
न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन है जो कि हेटरोट्रॉफिक में होता है। देखो, सैप्रोफाइट में होता है, मतलब जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट पे या फिर डेड डिकेइंग पार्ट पे डिपेंड होता है खाने के लिए, तो वो उसको उसको कहते हैं सैप्रोफाइट। और ये होता है, इसका एग्जांपल है मशरूम। मशरूम जानते हैं, ये सब लोग सब्जी में खाते हैं। तो मशरूम है, वो हमेशा देखी होगी कभी सड़े हुए चीज़ पे वो उसका ग्रो हो जाता है, या फिर डेड डिकेइंग मतलब किसी डेड ऑर्गेनिज्म पे वो उग जाता है, तो वो मशरूम वो सैप्रोफाइट होता है ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गया सैप्रोफाइट, जो कि डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है खाने के लिए। और सेकेंड वन इज़ द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मीन्स वो ऑर्गेनिज्म कोई भी वो डिपेंड तो होता है खाने के लिए, लेकिन डेड पे नहीं, वो हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है खाने के लिए। लाइक प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक ऑर्गेनिज्म है जो कि डिपेंड होता है मतलब ह्यूमन बींग्स पे, ताकि उन्हें अच्छे से खाना मिल सके। और ये कॉज करता है, प्लाज्मोडियम कॉज करता है मलेरिया, इसी के थ्रू मलेरिया होता है। तो ये हो गया पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एंड पैरासाइट का एक और एग्जांपल है, वो है जैसे कि बालों में जब हम लोग के जू होता है, तो वो भी एक पैरासिटिक ही है, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, जैसे कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। और उसको जब वो ब्लड सक करता है, तो वो हम लोग पे ही डिपेंड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ब्लड उसके लिए वो खाना हो गया, तो वो भी एक पैरासाइट न्यूट्रिशन के अंदर ही आएगा। तो ये हो गया पैरासाइट। एंड होलोजोइक। होलोजोइक में होता है हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। हर्बीवोरस मीन्स जो एनिमल या फिर जो ऑर्गेनिज्म प्लांट लेते हैं, मतलब प्लांट खाते हैं, वो प्लांट को इनटेक करते हैं एज ए फूड, उसको कहते हैं हर्बीवोरस, लाइक काऊ, बफेलो। ओके। एंड देन सेकेंड वर्ड इज कार्निवोरस। वो कोई भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो प्लांट नहीं बल्कि वो फ्लैश पे या फिर मीट पे वो डिपेंड होते हैं फूड, उसको कहते हैं कार्निवोरस। लाइक लॉयन, टाइगर, ये सब सारे जो कि फ्लैश पे मतलब मीट पे, जैसे मांसाहारी होते हैं, इन्हें कहें हिंदी में तो ये मांसाहारी होते हैं। एंड हर्बीवोरस इज शाकाहारी। एंड दिस इज लास्ट वन इज ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल जो दोनों मतलब प्लांट भी खा सकें और उन्हें फ्लैश भी मतलब मीट या मांस भी खा सकें, तो उसे कहते हैं ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस में हो गया क्रो। क्रो मीन्स कौवा। कौवा देखते हो वो दोनों खाता है, उसे चूहा भी दोगे तो वो भी मन से खाएगा, और उसे रोटी दोगे तो भी मन से खाएगा। डॉग, डॉग ऑल्सो वो भी दोनों ही खाता है, वो हड्डी भी खाता है और वो मांस भी, और उसे रोटी दोगे तो भी खाएगा। तो ये सब हो गए हैं तुम्हारे होलोजोइक में। तो ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, जो कि हेट्रोट्रॉफिक मीन्स होता है वो खुद से खाना ना बना पाए, वो किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो या फिर किसी डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो खाने के लिए, तो वो होता है हेट्रोट्रॉफिक। एंड दिस हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। कैसे ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन कैसे करते हैं, वो कैसे न्यूट्रिशन मतलब कोई भी फूड वो अपने बॉडी के अंदर लाते कैसे हैं, उसी को ये पूछा है। तो ये जो टॉपिक है इसी को समझाएगा। देखो इसमें क्या होता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन ऑकर इन अ 5 स्टेज। ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है यही इसको बताया है कि कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे फूड इनटेक करते हैं बॉडी के अंदर। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेज है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन। तो ये 5 प्रोसेस है जिसके थ्रू ही हम डिफ़ाइन करेंगे कि कैसे न्यूट्रिशन या फिर कैसे फूड इनटेक होता है बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट है इंजेशन, मीन्स होता है टेकिंग ऑफ अ फूड, मतलब फूड को लेना और कैसे विद द हेल्प ऑफ अ माउथ के हेल्प पे। जब हम किसी खाने का ये होता है फर्स्टली ये न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये अमीबा का बताया जा रहा है आपको, मैं आपको अमीबा का बता रही हूँ अमीबा के अंदर कैसे होता है। तो फर्स्ट इंजेक्शन, टेकिंग ऑफ अ फूड विद द हेल्प ऑफ अ माउथ। अब ये टेम्पररी माउथ हो या फिर परमानेंट माउथ हो,
ये ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। तो ये टेकिंग ऑफ फूड मतलब फूड्स जब हम माउथ से मुंह से अंदर लेते हैं तो उसी को कहते हैं इंजेशन, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज डाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इनसोल्युबल फूड इंग्रेडिएंट्स इनटू सिंपल एब्जॉर्ब फॉर्म। मतलब डाइजेशन मीन्स कोई भी फूड, अब हम लोग लिए रोटी तो उसको वो उसको पहले हम लोग चबा के, जैसे हम एग्जांपल बता रहे हैं तुम्हें ह्यूमन बींग का, पर ये है अमीबा में, लेकिन फॉर जस्ट एग्जांपल। तो जब लेते हैं हम रोटी तो उसे चबाएंगे ही तभी वो थोड़ा टूटेगा, उसके बाद वो पेट के अंदर जाएगा तो उसे सल्यूब होना है, मतलब एकदम वो एकदम एब्जॉर्ब ऐसा हो सके कि एब्जॉर्ब हो सके वो बॉडी के अंदर। अब रोटी पूरा डायरेक्टली एब्जॉर्ब तो नहीं होगा, उसे एब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स बहुत ही बड़ा या फिर उसको छोटे फॉर्म में लाने के लिए, तो वो होता है डाइजेशन, ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके बॉडी के अंदर अच्छे से। ये है एब्जॉर्प्शन। जो थर्ड वन है इज एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या है, द डाइजेस्ट से सिंपल एंड सोल्यूबल सब्सटेंस पास आउट ऑफ बॉडी वैक्यूल इनटू अ सिंपल एब्जॉर्बेबल साइटोप्लाज्म। जो डाइजेस्ट, अभी जो हम लोग बताएं डाइजेशन में, तो डाइजेशन में जो डाइजेस्ट हो जाता है, जो सोल्यूबल जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है, वो जब सिंपल फूड मटेरियल बन जाता है, तब जब वो जब एब्जॉर्ब होता है, मतलब वो साइटोप्लाज्म में फिर एब्जॉर्ब होने लगता है, तो इसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। डाइजेशन मीन्स वो तोड़ना एक हिसाब से, उसे कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल को वो छोटे छोटे मतलब इनसोल्यूबल फॉर्म में जब वो कन्वर्ट कर देता है, तो उसी को कहते हैं डाइजेशन। एंड देन एब्जॉर्प्शन। ये सारे जो डाइजेस्टेड पार्ट होते हैं, डाइजेस्टेड फूड होते हैं, वो जब एब्जॉर्ब होते हैं साइटोप्लाज्म में, उसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एंड दिस इज द एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या है, द एब्जॉर्ब फूड मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म इंक्लूडिंग द फूड रिजर्व। मतलब जो अभी क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया साइटोप्लाज्म में, लेकिन अब इसमें क्या है, जो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल जो साइटोप्लाज्म में था, अब वो भी कन्वर्ट करेगा किसी और फॉर्म में, मतलब किसी और एनर्जी में। अभी तो वो फूड था, पहले हम लोग रोटी लिए जब माउथ में, तो फिर वो डाइजेस्ट हुआ, मतलब सेलुबल फॉर्म में आया, सिंपल फॉर्म में आया, उसके बाद वो फिर एब्जॉर्ब हुआ साइटोप्लाज्म में। लेकिन अब उसके बाद क्या होगा, तो इसको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना होगा, तो ये होता है साइटोप्लाज्म में जो एनर्जी, मतलब जब वो कन्वर्ट होगा साइटोप्लाज्म में इन अ फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन या फिर एनर्जी, तो उसी को कहते हैं एसिमिलेशन। एंड द फोर्थ वन इज इगेशन। तो ये क्या होता है, थ्रोइंग ऑफ अ इनडाइजेस्ट कंपाउंड ऑफ अ बॉडी। मतलब जैसे अभी तो ये हुआ कि हम लोग हर जो चीज़ ले रहे हैं वो डाइजेस्ट, ज़रूरी थोड़ी है वो हर चीज़ डाइजेस्ट हो जाए। मतलब हम कुछ भी अभी हम लोग होता है कि चाट गोलगप्पा सब कुछ खाने लगते हैं, तो ज़रूरी नहीं है वो डाइजेस्ट ही हो जाए। तो जब वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, पहले तो पूरी मेहनत करती है बॉडी इसको डाइजेस्ट करने में, अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया तब वो बाहर निकालता है, क्योंकि वो एक वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है। अभी हम लोगों को बताया थी कि वेस्ट प्रोडक्ट को या फिर टॉक्सिक प्रोडक्ट को बाहर बॉडी निकाल देती है। तो वही सेम प्रोसेस है, जब वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती है तो किसी न किसी फॉर्म में, या फिर टॉयलेट या फिर फेशियल फॉर्म में वो बाहर कर देती है वेस्ट प्रोडक्ट को, तो उसी को कहते हैं इगेशन। लेकिन ये सब सारे जो प्रोसेस मैंने बताए हैं वो है अमीबा के अंदर, अमीबा के अंदर की प्रोसेस है, ये एक ह्यूमन बींग नहीं है। तो ये अमीबा का प्रोसेस है। अब न्यूट्रिशन इन अ ह्यूमन बींग्स, ये अब न्यूट्रिशन में देखोगे तो ह्यूमन बींग्स में, मतलब हम लोग में कैसे न्यूट्रिशन होता है, तो ये हम लोग में तो सबसे पहला होता है कि एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो कि माउथ से लेके पूरा एनल तक जो सारे मतलब लॉन्ग में वायर के तरफ होते हैं, उसी को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में फर्स्ट माउथ, बकल कैविटी, टंग, टीथ और फेरिंग्स, तो इसोफाइगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लास्ट इज इगेशन जो कि एनल होता है। तो फर्स्ट जो माउथ से खाना, हम जब रोटी ले रहे हैं, खा रहे हैं, या फिर खाना चावल दाल जो भी खाते हैं हम मुंह से लेते हैं ना, और कहीं से तो लेते नहीं हो। जब मुंह से उसे हम अंदर डालते हैं तो फिर उसकी अब जो बकल कैविटी, बकल मीन्स जो होता है सारा टिथ, टंग और सलाइवा, ये सब का जो प्रोसेस होने लगता है, तो ये होता है टंग। पहले जो टंग उसको ट्विस्ट रोल करता है या ट्विस्ट करता है ताकि वो अच्छे से घुल जाए माउथ के अंदर, ताकि अंडर टिथ क्या करता है कि वो उसको च्युइंग करता है, मतलब उसको चबाता है, ताकि वो जो रोटी अब बड़े फॉर्म में रहता है तो उसे कैसे वो च्युइंग करके, ताकि वो गले से
पेट में कैसे जाए, तो उसको और शॉर्ट फॉर्म में करता है। एंड सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, जो लार होता है हम लोग के माउथ में, हिंदी में कहते हैं लार, तो उसको वो क्या करता है, जो भी क्या कहते हैं, ये जो खाना होता है उसको वो सॉफ्ट बना देता है फूड को। इसमें जो म्यूकस होता है और जो स्लीपरी, वो स्लीपरी ताकि स्लिप कर सके, वो गले से अंदर जा सके, उसको इतना सॉफ्ट और इतना वाटरी टाइप का बना देता है ताकि वो स्लिप कर सके, स्लिपरी बना देते फूड को। और ये होता है फेरिंग्स, जो कि रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन पाइप हो कह दो, तो उसको गले के ही पास होता है ये। तो उसी के थ्रू वो फिर धीरे धीरे फिर ओइसोफेगस में वो खाना जाता है। तो वो एक ओइसोफेगस होता है फूड पाइप, जो कि फूड पाइप होता है जो सीधा स्टमक पे, माउथ से स्टमक तक वो खाना पहुंचाए, तो वो होता है ओइसोफेगस। एक टाइप का कह दो कि ये माउथ से लेके स्टमक का जो पाइप होता है, जो पाइप कहते हैं, जैसे कि कोई भी अब जैसे ऊपर छत के ऊपर हम लोग पाइप लगा देते हैं ताकि जो बारिश में जब पानी कलेक्ट हो तो वो पाइप के थ्रू नीचे आ जाए। वैसे ही यहाँ पे जब खाना मुंह से लिए तो वो एक पाइप होना चाहिए ना, जिसके थ्रू वो नीचे स्टमक में आए, तो वो जो पाइप होता है उसको कहते हैं ओइसोफेगस। एंड इज फोर्थ इज स्टमक। अब यही मेरे यहाँ पे स्टमक जो होता है, पेट में खाना आ गया। अब पेट में खाना, हाँ, तो जब स्टमक होता है, स्टमक में जब फूड आ गया तो अब वो डाइजेस्ट होता है। जैसे बताया था तुम लोग को, डाइजेशन जो प्रोसेस होता है ये स्टमक के अंदर होता है। तो इसमें क्या होता है, HCl एंड पेप्सिन, HCl एंड पेप्सिन, जो ये दो केमिकल्स टाइप का वो लो, या फिर ये एसिड है, ये दोनों एसिड है जो कि स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है ताकि वो फूड को ब्रेक डाउन कर सके। यही दो केमिकल्स होते हैं पेट के अंदर या फिर स्टमक में, जो कि जो फूड आता है उसको सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है वो स्टमक के अंदर, और उसे वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर सके, तोड़ सके इन दोनों के केमिकल के हेल्प से। तो ये दोनों पेट के अंदर होता है। अब क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट आया या फूड आया पेट के अंदर, उसे सिंपल फॉर्म में बना देता है। इस सिंपल फॉर्म में बनने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तब स्मॉल इंटेस्टाइन में आते ही मतलब असिमिलेशन का प्रोसेस होने लगता है, मीन्स एब्जॉर्प्शन, मतलब जो भी सिंपल कंपोनेंट या फिर फूड जो सिंपल फॉर्म में हो गया है, अब उसको एब्जॉर्व कैसे करें बॉडी के अंदर, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का काम। एंड जो कि पैंक्रियाटिक जूस में हेल्प करता है, उसमें हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस होता है वो हेल्प करता है। एंड द लास्ट नॉट लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज़ अब इसके बाद क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। मीन्स अब यहाँ तक जो प्रोसेस हुआ कि यहाँ पे पहले हम लोग का डाइजेस्ट हुआ, सिंपल फॉर्म में आया, फिर उसके बाद ये जो डाइजेस्ट फूड था या फिर सिंपल फूड फॉर्म था, वो सेल में, साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्व हुआ। अब क्या हुआ, ये लाया लार्ज इंटेस्टाइन में। तो मतलब अब यहाँ तक जितना एब्जॉर्व हो सकता था हुआ उससे, और जितना नहीं हो सका वो लार्ज इंटेस्टाइन पहुँचा दिया। मतलब अब मेरे से वो स्मॉल इंटेस्टाइन बोला लार्ज इंटेस्टाइन से, अब मेरे से नहीं होगा, अब जितना मैं एब्जॉर्व कर सकता था कर लिया, अब तुम करो। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो चीज़ एब्जॉर्व नहीं हो सकती थी, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है या फिर हार्ड टू डाइजेस्ट, वो या फिर एब्जॉर्व, उसको लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्व करता है बॉडी के अंदर। तो यहाँ सारे प्रोसेस हो जाते हैं। अब यहीं से होता है कि जो कि प्रोडक्ट ये खुद भी एब्जॉर्व नहीं कर सका या फिर इसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट या एब्जॉर्व नहीं कर सका, तब वो चीज़ एगेशन मतलब वो बाहर निकलती है, वो रिमूवल होती है, वो फेशियल मैटर में या फिर टॉयलेट या फेशियल मैटर डिस्चार्ज फ्रॉम एनल के थ्रू वो डिस्चार्ज हो जाती है, बॉडी से रिमूव हो जाती है वो वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये होता है एगेशन। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं सारे न्यूट्रिशन के हैं। पहले अमीबा के हम लोग अमीबा में देखें सारे, उसके बाद फिर हम लोग ह्यूमन बींग्स में देखें। तो ये दो न्यूट्रिशन की टाइप वो हैं प्रोसेस, जिसके थ्रू खाना लेना और उसके वेस्ट प्रोडक्ट निकालना।
तो ये हो गया सारा प्रोसेस। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ हो। हाँ, आई होप यू अंडरस्टैंड।